ये है फ्यूज, देखो ध्यान से, ये फ्यूज दिख रहा है, यहाँ एक फ्रिज लगा है, फिर टीवी लगा हुआ है, फैन लगा है। अब अगर कभी हाई वोल्टेज आया, आके तरतरा देगा, सब जा उड़ जाएगा। फ्यूज से ज्यादा फायदा होता है एमसीबी में फ्यूज की, लेकिन वो खराबी है, अगर इधर से हैवी करंट गया तो जो इसके अंदर का पतला तारवा था, फ्यूज एक बहुत पतला तार होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है परिपथ को सुरक्षा देना। परिपथ मतलब विद्युत का जो परिपथ है, जो सर्किट है, उसको सेफ रखना होता है। कैसे सेफ रखेगा समझे? देखिए, सपोज कीजिए कि कोई घर है, उसमें ना यहाँ एक फ्रिज लगा है, फिर टीवी लगा हुआ है, फैन लगा है, ये सर्किट है, ठीक है, ये घर के अंदर। अब अगर कभी हाई वोल्टेज आया और हम यहाँ सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं लगाए, सेफ्टी का कोई व्यवस्था लगाए हैं, आके तरतरा देगा, सब जा उड़ जाएगा। तो हमें एक सेफ्टी डिवाइस ऐसा चाहिए जो अगर हाई वोल्टेज या कोई इस टाइप का करंट अगर आता है तो वही केवल डिवाइस उड़ जाए, इस सब को बचा ले। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक ठो पतला तार लगा देते हैं, जिस पतले तार को ही हम क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। फ्यूज का साइन प्रतिरोध के साइन की तरह ही होता है, बट थोड़ा लंबा दूर तक जाता है। फ्यूज क्या होता है, लंबा जाता है। अब प्रतिरोध के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बना के हो गया, प्रतिरोध हो गया, फ्यूज थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो हम क्या लगा देते हैं, फ्यूज लगा दिए। क्या लगा दिए वो, फ्यूज लगा दिए। अब देखो, फ्यूज जो होता है शीशा और टीन का बना होता है, जिस वजह से ये ज्यादा उष्मा झेल नहीं पाता है, ज्यादा उष्मा झेल नहीं पाता। और विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। विद्युत जब ज्यादा जाएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, उष्मा लेके आता है। विद्युत अपने साथ क्या लाता है, उष्मा लेके आता है। अपने साथ चुंबक भी लेके आता है, उष्मा भी लेके आता है। तो विद्युत का उष्मा लेके आएगा, तो हम यहाँ हम डाल दिए हैं फ्यूज। फ्यूज जो होता है शीशा और किसका बना होता है, टीन का, और जिस वजह से इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा, जैसे ही क्या आएगा, हाई वोल्टेज आएगा, तो हाई वोल्टेज की वजह से उष्मा उत्पन्न होगी, और उष्मा उत्पन्न होते ये गल जाएगा। उष्मा उत्पन्न होते क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो फ्यूज किस पर आधारित होता है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव किस पर आधारित होता है, उष्मीय। अब ये बताइए, पूरा परिपथ, पूरा सर्किट उड़ेगा या केवल फ्यूज उड़ेगा? और जैसे यहां से फ्यूज उड़ गया, करंट आगे आएगा, करंट आगे नहीं आएगा। अब उड़ गया तब फिर करंट आएगा कैसे, तो फिर उस फ्यूजवा को बदलना पड़ेगा। फ्यूज को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ जाएगा। यहाँ पे फ्यूज जब चेंज कीजिएगा तभी जाके क्या होगा, करंट सप्लाई जाएगी। और अगर चेंज नहीं करेंगे तो करंट सप्लाई नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फ्यूज तार क्या हो गया, गल जाएगा। फ्यूज तार गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा? तो करंट को, पूरे परिपथ को बचाने के लिए, पूरे सर्किट को बचाने के लिए इसके सामने एक पतला तार जोड़ दिया जाता है। इस पतले तार को हम क्या कहते हैं, फ्यूज। फ्यूज की खासियत है कि इसका गलनांक बहुत ही कम होना चाहिए और प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, प्रतिरोध ज्यादा, ताकि तुरंत झगड़ा कर ले कोनो करंट से, किधर से जाएगा, दम रहे नहीं, झगड़ा कर ले। तो हैवी रहेगा तो उलाट देगा, जो हम इस पूरी से टकराता है, उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ गया तो करंट जाएगा नहीं। फ्यूज का अगला सवाल आता है कि फ्यूज को हमें सीरीज में लगाना चाहिए, पैरेलल में? हमेशा फ्यूज को सीरीज में लगाना चाहिए। पैरेलल लगाएंगे तो फ्यूज, करंट को एक दूसरा रास्ता मिल जाएगा। जैसे मान के चले करंट इधर से आ रहा है, आपने फ्यूज लगा दिया यहाँ पर, हम यहाँ फ्यूज लगा दिए, कहाँ लगाए हैं, यहाँ पे। अब एक बात बताओ, अब अगर करंट आ रहा है, ध्यान से देखो, इधर देखना लोग, ध्यान से सब लोग, जो अभी बेहोशी में गई थी सब, उसको जो हेल्प करने, समझ में गया, जो नर्स लोग गई थी, जो अगर करंट इन्हीं सारे अप्लायंसेस को बचाना है, या फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, यहाँ पे हम यहाँ पे फ्यूज लगाए हैं, यहाँ हाई वोल्टेज करंट आएगा, फ्यूज उड़ा दिया, फ्यूज उड़ गया, करंट जाएगा, कहेगा रुक तोरा बताते हैं, इनमें से जाएंगे, तरतरा दिया जाए यहाँ से, कोई फायदा हुआ? तो हमें फ्यूज को ऐसे जगह लगाना है जहां केवल और केवल कितने रास्ते हो, एक, और जहां केवल एक रास्ता हो उसी को कहते हैं सीरीज। जहां रास्ता केवल और केवल एक ही हो उसी को क्या कहेंगे, सीरीज। तो हमें ऐसा करना है कि घरों में 2 तार जाता है, पैरेलल जाएगा। घरों की वायरिंग कैसी होती है, पैरेलल। तो हमें क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में दे देंगे। अब आपको एक ही रास्ता, अब मजबूरी समझो, घर की वायरिंग कैसी है, पैरेलल, घर की वायरिंग अब पैरेलल में हम सीरीज लगा नहीं सकते हैं। तब एक काम करते हैं, जैसे घरवा में एंट्री मारेंगे ना, तो वहीं पे लगा देते हैं। वहीं पे क्या लगाते हैं, फ्यूज, वहां लगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सीरीज। क्या हो गया, सीरीज। अब कभी भी हाई वोल्टेज वगैरह कुछ भी आया तो सबसे पहले कौन उड़ेगा, कौन उड़ जाएगा, फ्यूज। अब फ्यूज को फिर चेंज कर दीजिए। फ्यूज किस पर आधारित है, विद्युत के उसमें प्रभाव। फ्यूज सीरीज में या पैरेलल में, गलनांक ज्यादा या कम,
गलना, टंगस्टन का लगा तो गलबे नहीं करेगा, पूरा रोशनी कर देगा। फ्यूज को शुरू में लगाएंगे या लास्ट में? शुरू में लगाएंगे। देखो ये फ्यूज टूट गया है क्या? ये है फ्यूज, देखो ध्यान से, ये फ्यूज दिख रहा है। करंट तार को ले आएंगे, एक इस सिरा में जाएगा, इधर जाएगा, अब बीचवा में इसको कस देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तार, एक तार आ जाएगा यहाँ। बताओ दोनों में कनेक्शन है कोई? तो जब भी हम फ्यूज जोड़ेंगे तो एक तार इधर से घुसेड़ देंगे। कलम है किसी के पास? हाँ ला, एक और कलम दूसरे का। हाँ हाँ, मोटा कलम चाहिए थोड़ा, ढकनवा दो इसका। हाँ ना, वो वाला VIP कलम है वो। देखो बाबू, ये दो तार आ गया, ध्यान से देखो, एक तार इधर से जाएगा, एक तार इधर से जाएगा, करंट जाएगा, बीचवा में खाली है। बीचवा में क्या है? खाली। इसी खाली जगह यहाँ पे हमको क्या भरना है? फ्यूज। ये चीनी मिट्टी का इसलिए बनाए हैं क्योंकि इस पे करंट नहीं आता है, चीनी मिट्टी पे करंट नहीं आता है, तो इसे चीनी मिट्टी क्यों बनाया गया? करंट नहीं। दोनों को अलग अलग रखा गया, दोनों को अलग रखा गया। अब यहाँ आएगा इसका हैंडल, इसमें तुम ध्यान देना, दो ठो टर्मिनल बना है, दिख रहा है? एक इधर, एक इधर। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या ये आपस में जुड़ गया कि नहीं? नहीं जुड़ा। टर्मिनलवा कहाँ जुड़ा है? नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, एक पतला तार लपेटेंगे इसमें। इसमें क्या लपेटेंगे? पतला तार। जैसे इसमें पतला तार लपेटेंगे, ये टर्मिनल जुड़ गया, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा। अब इसको इसमें कसेंगे, इसमें रख के कस दिए, पहन लिया। अब फ्यूज हो गया रेडी। करंट इधर से जाएगा और इस तार से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। करंट इधर से जाएगा, इधर से निकल जाएगा। अब बीच में जोड़ने का काम कौन करेगा? फ्यूज, जो पतला तार था। अगर इधर से हैवी करंट गया तो जो इसके अंदर का पतला तारवा था, पतला तार क्या हो जाएगा? गल जाएगा, फ्यूज गल जाएगा। जैसे गलेगा ये हो जाएगा, धुआं निकलने लगेगा, काला लग जाएगा, इसमें आग पकड़ लेगा। तो चीनी मिट्टी है, इसमें आग भी नहीं पकड़ेगा, लेकिन चिंगारी उंगारी आग धर 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 बोलने लगता है, समझ में? आग लगे चिंगारी, और नीचे जो अंदर तार था वो गल के खत्म हो जाएगा, धुआं छोड़ देगा, ठंडा जैसे हो जाएगा कोई कपड़ा पकड़ के। इसमें तो करंट आने वाला नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? इसको पकड़ के इसे खींच लेगा आदमी। ये जो तार इसमें रहेगा वो क्या हो चुका रहेगा? जल गया रहेगा। तो हमको क्या पूरा तार बदलना पड़ेगा, खाली इसी को बदलना पड़ेगा? इसी को ले आके 3-4 बार लपेट के इसमें ले आके खत्म, पहना दिए, लाइन चालू हो गया। क्या ये? हाँ, फ्यूज तार है। अब इधर तो ऐसे तो दिखेगा नहीं, वहां पे मोटका मोटका 2-3 को तार दिख रहा है। कितना हैवी आया है वहां पे, पंखा के पास देखो, घड़ी के ऊपर दिख रहा है, देख लो बाबू लोग। वहां उधर तार गया होगा मोटा सा, वहीं पे वो पूरा मेन सप्लाई उधर ही से गया है। इसका कैमरा तो उसका रिमोट नहीं है जो तुम कह रहे हो, छोड़ दो, आप OBS सही कर दो, हो गया। ये फ्यूज समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ये फ्यूज की लेकिन वो खराबी है, जब उड़ेगा ना तो एक मैनुअली आएगा, एगो आदमी इसको हटाएगा, फिर फ्यूल बदलेगा, फ्यूज अब फिर करेगा। अब घर में कोई नहीं रहा तब अमूमन, या जिसको बिजली का काम नहीं हो ना, कोनो चीज से डराई रहता है, जिसको बिजली नहीं बुझाता है ना, वो कुछ और नहीं टच करता है, ये माई मार दे, तो हेकरा देख के तो और तेज भागता है। ये सब बड़का बड़का इंस्ट्रूमेंट देख लेता है ना, और तेज भागेगा, हरा है भागेगा, अरे बाप हो बाप, मरिए जीते हो। ये सब तो टच नहीं करेगा वो आदमी। और इतना धोधड़ लगाना भी बड़ी खराबी है, बड़ी ज्यादा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जगह बचा सकता है, वो भी मेन जगह पे। और कई बार क्या होता है ना, जब मेन जगह काट देंगे, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक कमरे की ज्यादा सेफ्टी देनी है, क्योंकि उस कमरे में छोटे छोटे मशीनरीज लगे होंगे, छोटे बल्ब होंगे या छोटा चीज लगा होगा, तो हमें बस उस कमरे का बनाना है। तो इतना धोधड़ लगाते चलेंगे, दिक्कत होगा, बार बार जलेगा, निकालो बदलो यहाँ पे। तो क्यों ना हम विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल करें। विद्युत के कौन से प्रभाव का? तो विद्युत में चुंबक भी होता है कि नहीं होता? विद्युत में चुंबक भी होता है। तो विद्युत के हम किस प्रभाव का प्रयोग करेंगे? चुंबकीय प्रभाव का। चुंबकीय प्रभाव का, चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग जब करेंगे, जब उष्मीय प्रभाव का प्रयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे? फ्यूज। और चुंबकीय प्रभाव का यूज करेंगे तो MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखो, अगर हाई वोल्टेज का करंट है, हाई करंट है, तो ज्यादा उष्मा उत्पन्न करेगा, उष्मा के माध्यम से ये जल जाएगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। इसको दोबारा सोचो, अगर हाई वोल्टेज का करंट है, हाई करंट है, तो हाई चुंबक देगा, हाई चुंबक देगा। अगर चुंबक ज्यादा है तो खींच के नीचे गिरा दे, क्या करे? गिरा दे। तो अब उसके जगह किसका आ गया? MCB। इसमें बदलने की जरूरत नहीं, कटाक से क्या हो जाएगा? ट्रिप हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ट्रिप हो जाएगा। अब कोई भी आदमी जाएगा इसे उठा देगा, अगर हाइट पे तो लकड़ी लगा के उठा देगा, जो उठ गया कि नहीं उठ गया यहाँ पे। अब इस MCB फ्यूज से ज्यादा फायदा होता है MCB में। इसका पावर सेट कर सकते हैं कि अलग अलग साइज की MCB आती है, अलग अलग एम्पियर की क्षमता की।
अब आपका लॉज मालिक जो बनाता है वो बना देता है कि आप प्रेस करेंगे तो फटाक से ट्रिप हो जाएगा, लगा देता है एमसीबी लगा देता है, जैसे प्रेस करेगा ट्रिप हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर उस एमसीबी की पावर बढ़ा देंगे, घर में भी एमसीबी लगा है लेकिन उसका पावर ज्यादा है तो प्रेस करने पे नहीं गिरेगा, प्रेस करने पे नहीं गिर। लेकिन जो लॉज में लगाया है वो इतना कम पावर का लगाया है कि जहां थोड़ा भी ज्यादा एनर्जी यूज करेगा फटाक से ट्रिप हो जाएगा। समझ में, इसको कवर करके रखता है कि आप उठा नहीं पाइएगा, उठाने जाइएगा तो ओकरे बोलिएगा कि अंकल एमसीबी गिर गया है, तो कहेगा कुछ कर रहा था। हम लोग भी जब विद्यार्थी थे तो हम लोग के भी मकान मालिक जो थे लगा के रखे थे, तो हम लोग क्या किए, एक बिजली मिस्त्री को लाए रात में। हम लोग के विद्यार्थी जीवन में जैसे आप ही लोग में कोनो ना कोनो एगो बिजली का काम सीख ले होगा, हाँ जैसे जानते हो वैसे, तो ऐसे हम लोग में एगो जानता था तो उसको ले आए लोग रात में। अब मकान मालिक जब सूत गया तो एमसीबी खोल के एमसीबी बदल दिया गया और उसके जगह हाई पावर का एमसीबी उसी मॉडल का लगा दिया गया, क्योंकि थोड़ा सा तो पावर बढ़ाना है। मान के 2 एम्पियर है तो 4 एम्पियर कर देना, नहीं गिरेगा, काम खत्म, बस उसको वही करना, थोड़ा सा पावर बढ़ाना, उसी को लगा दिए लोग। और लगैला के बाद क्या हुआ कि पता चलने लगा कि नया है, नया था, तो उसको क्या किया जाता, फिर खोल के और जमीन पे 2-3 बार रगड़ उगड़ के धूल गर्दा ले आके उस पर रगड़ उगड़ के पुरान किया गया, तन पुरान उरान करके फिर लगा दिया गया, टेंशन खत्म। आयरन हो रहा है, काय को गिरने जाएगा, हमसे भी गिरेगा नहीं, गिर रहा था यहाँ पे। और दूसरे का गिर जाता, अंकल करते थे हम लोग को ना कि जानते हो बेटा बिल आजकल बहुत महंगा आ रहा है। सर क्या कीजिएगा, पता है ना सरकार को भी इतना बिजली बिल नहीं करना चाहिए, जो मीटर उटर लगा दिया ये सब महंगाई सब बढ़ गया यहाँ पे। तो कहता हाँ पहले नहीं आता था बेटा। हम लोग कहते हैं हाँ अंकल क्या कीजिएगा महंगाई बढ़ गया, पहले लॉज भी बहुत सस्ता मिल जाता था, अब लॉज भी महंगा हो गया है। हम लोग को ऐसे देखते थे लॉज महंगा हो गया है, तो ये सब खतरनाक है। लेकिन अपने से मत चेंज करने लगना, लोग कहीं मार दिया बस ना व्यवस्था हो जाएगा। तो एमसीबी ये ठीक है क्योंकि इसमें बार बार झमेला नहीं है, सर्किट को बस एक गिर के क्या कर देता, ब्रेक कर देता, फिर आपको क्या कर देना है, इसे उठा देना है। इसमें भी बहुत बड़े बड़े पावर का आता है, जैसे हम लोग का इससे कोई काम ही नहीं होगा, हम लोग बड़ा हैवी पावर का हो गए। समझ में कि नहीं है, हर लाइन का एक एमसीबी है, समझ में कि नहीं आ गया, हर लाइन का एक क्या है एमसीबी है, बड़ा वाला एमसीबी है जी, कई पोल का होता है, ट्रिपल पोल का होता है, अलग अलग पोल के होते हैं। इसमें भी पावर बढ़ाना है, जब पावर बढ़ाएंगे तो इतना छोटा पे काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा पावर बढ़ाना बहुत मोटा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, 3-4 ठो एक ही में लगा होता है। आगे बढ़े तो कोई भी चीज एमसीबी से बंद हो गया तो स्विच काम करेगा, एमसीबी मेन वहीं से एमसीबी गिरा दिए, काम खत्म। चलिए अब आगे बढ़े, ले फ्यूज तो समझ में आ गया होगा आप लोग, घर में दो लगा होता है, यहाँ 50 को लगा हुआ है एमसीबी, हर छोटे छोटे चीज के लिए लगाते। जैसे यहाँ एक लाइन का एक एमसीबी है, कोई एक पंखा का एमसीबी गिरा दो तो कोई एक देखो उसमें कितना एमसीबी होगा, वो तो एमसीबी बॉक्स है, बस जी पूरा गिरा दिएगा। कहीं का पंखा गया सब गिरा दो, पंखा सब पंखा, बस 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 हो गया, लड़की साइड का पंखा। अब देखो एमसीबी में क्या है ना, हर 5 पंखा के लिए हम लोग क्या दिए, एक एमसीबी, हर 5 पंखा के लिए क्या है, एक एमसीबी है। अब तुम लोग स्विच दबाते रह जाओ, कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि पावर कहां से काटा गया, एमसीबी से काट दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पे क्या है कि हर 5 पंखा पे क्या दिए हैं लोग, एक एमसीबी, क्योंकि सुरक्षा ध्यान से ज्यादा रखना है। समझ में आएगी नहीं आएगा, क्योंकि अगर एमसीबी ज्यादा नहीं देंगे, एक ही एमसीबी के भरोसे रहेंगे, कभी शॉर्ट सर्किट हुआ और काम नहीं किया तो फिर आग लग जाएगा। इतना विद्यार्थी है सब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एमसीबी समझो लोग, अभी फैन बंद हुआ तो क्या हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो ऑन कर दो जी, एमसीबी उठा दो सब। वहां तो हम लोग एमसीबी बॉक्स है पूरा, उसमें बॉक्स में केबल और केबल क्या भरा होगा, एमसीबी, सारा एमसीबी उठा देना जी, हो गया। तो जितना ज्यादा सुरक्षा देना है उतना एमसीबी डालिए। अब आजकल के घरों में क्या होता है, एक जगह एमसीबी का बॉक्स बना देते हैं, एमसीबी बॉक्स, हर कमरे का एक एमसीबी दिया देते हैं, हर कमरे का क्या करना है, एक एमसीबी। समझ गया। मान के चलो तुम्हारे किसी कमरा में है, उसमें कोई आ गया 3-4 दिन से जाइए नहीं रहा है, तो उस कमरे का एमसीबी गिरा दो, हर कमरे में लाइट रहेगा, उस कमरे का एमसीबी गिरा हुआ रहेगा। कंट्रोलिंग करने के लिए होता है अब एमसीबी। एक मेन फ्यूज हो गया, एक क्या हो गया, मेन फ्यूज। अब जैसे हम लोग यहाँ 3 फेज है तो ऐसा 3 गो लगल होगा, और फिर हर जगह एक जनरेटर का अलग, इसका अलग, इसका अलग, सब जगह से अलग अलग होगा। एनी प्रॉब्लम, ये तो बहुत भारी होता है। चला के देखें।